करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। जियोडेटिक सर्वे में जो अर्थ का कर्वेचर रहता है वो क्या कर लेते हैं हम लोग, कंसीडर कर लेते हैं। और प्लेन सर्वेइंग में क्या करते थे, जो अर्थ का कर्वेचर था उसको हम लोग क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता था, प्लेन हो जाता था। और जो डिस्टेंस था 80.5 किलोमीटर से कम होना चाहिए और एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कौन सा, जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप्स ऑफ सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर। इसमें जो अर्थ का कर्वेचर है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। अर्थ का कर्वेचर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। और ये क्या है, मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है किसके कंपेरिजन में, प्लेन टेबल के कर्वे, प्लेन सर्वेइंग के कंडीशन में। इट इज डन फॉर लार्ज एरिया, ये किसके लिए है, लार्ज एरिया के लिए है और वो लेस एरिया के लिए था। और ये क्या है, मोर एक्यूरेट है किसके कंपेरिजन में, प्लेन सर्वेइंग के कंपेरिजन में। तो ये पॉइंट को आप लोग को याद रखना है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या, जो जियोडेटिक सर्वेइंग की बात करें तो ये पूछा जाता है कि जो जियोडेटिक सर्वे में अर्थ को कर्वेचर को कंसीडर करेंगे या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का कर्वेचर हम लोग कंसीडर करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस की बात करें तो कितना, 1274 किलोमीटर। इस पॉइंट को आपको नोट पॉइंट में ये सब याद रखना है। क्या करना है, ये सबको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। और क्या, रेडियस की बात करें तो रेडियस तो आपको पता होगा 6370 किलोमीटर एट इक्वेटर। इक्वेटर पे कितना होता है, डिस्टेंस की बात करें तो 12,756 किलोमीटर। इस पॉइंट को भी, यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट चारों है, चारों पॉइंट को आप लोग को याद करना है। पोल्स पे कितना होता है, 12,713.8 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे का क्लासिफिकेशन हम लोग देखिए कैसे होता है। पहला पढ़ेंगे चैन सर्वे। चैन सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, चैन के हेल्प से मेजर करते हैं डिस्टेंस। किसके हेल्प से मेजर करते हैं, चैन के हेल्प से, चैन और टेप के हेल्प से मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट होता है, यानी लीनियर मेजरमेंट। ऐसे ग्राउंड पे ले रहे हैं, ग्राउंड पे डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी चैन। कौन कौन सा चैन होता है थोड़ा सा जान लीजिए। इंजीनियर चैन होता है, गंटर चैन होता है, रेवेन्यू चैन होता है, मैट्रिक चैन होता है, ये सब चैन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कोई पूछे कि चैन सर्वेइंग में किससे मेजर करते हैं तो कैसा होता है, लीनियर मेजरमेंट होता है। कैसा होता है, लीनियर मेजरमेंट। दूसरा बात करें तो कंपास सर्वे। कंपास सर्वेइंग में क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट। क्या होता है, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 10 किलोमीटर हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर ले रहे हैं। और क्या कर ले रहे हैं, हम मान लीजिए कि 30 डिग्री का क्या कर ले रहे हैं हम लोग, एंगुलर मेजरमेंट कर ले रहे हैं। एंगुलर मेजरमेंट तो हो गया ना, यहाँ लीनियर मेजरमेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर मेजरमेंट। अब दूसरा बात करें प्लेन टेबल सर्वेइंग। और क्या कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में, प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम लोग कर सकते हैं। और क्या, थियोडोलाइट सर्वेइंग। और क्या कर सकते हैं, थियोडोलाइट सर्वेइंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इसमें एंगुलर मेजरमेंट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। किसके हेल्प से, थियोडोलाइट के हेल्प से। तो ये समझ गए होंगे कि जियोडेटिक सर्वे क्या है, डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। रेडियस कितना है, 6370 किलोमीटर। एट इक्वेटर पे डिस्टेंस कितना है, 12,756 किलोमीटर। एट पोल पे कितना, 12,713.8 किलोमीटर। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात करें तो चैन सर्वे होगा, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वेइंग और क्या, थियोडोलाइट सर्वेइंग। तो आप लोग को पहली क्लास में हमने क्या बताया, प्लेन सर्वे बताया। दूसरी क्लास में हमने क्या बताया, जियोडेटिक सर्वे बताया। अब हम और आगे क्या जानेंगे, प्लेन टेबल सर्वे और
प्लेन सर्वेइंग और क्या किसकी बात करेंगे, जियोडेटिक सर्वे। दो सर्वे की बात और करेंगे। जो भी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो साथियों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। हम लोग सर्वे को किस किस पर्पस से हम लोग यूज करते हैं, तो देखिए इस वीडियो में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किसके बेसिस पे हम लोग सर्वे को यूज करते हैं, यानी सर्वेइंग को यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला देखते हैं इंजीनियरिंग सर्वे, यानी आप लोग जानते हैं कि आप लोग इंजीनियर हैं, तो आप लोग सर्वे वर्क करेंगे, कहाँ करेंगे, रोड बन रहा हो, डैम बन रहा हो, डैम बन रहा हो या ब्रिज बन रहा हो, ये सब जब बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या इंजीनियरिंग पर्पस से भी यूज करते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस से यूज करते हैं। तो समझ गए, एक बेसिक हो गया, क्या हो गया, इट इज ए डन फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लाइक रोड हो गया, और क्या हो गया, डैम। किसके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, रोड के लिए यूज करते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं, और डैम के लिए यूज करते हैं। दूसरा बात करें तो कंट्रोल सर्वे, लोकेट द कंट्रोल पॉइंट। इसमें क्या होता है, लोकेट द कंट्रोल पॉइंट। कोई पॉइंट होता है, पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ हम एक मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने का मतलब क्या, चिन्ह, कि उस पॉइंट तक हम लोग को वर्क करना है, उस पॉइंट तक क्या करना है, वर्क करना है। यानी ये भी तो एक प्रकार का सर्वे कर रहे हैं ना हम लोग। जैसे मान लिया कि ये बनाना है, यहाँ पे एक एरिया है मेरा, तो हम लोग कंट्रोल पॉइंट मान लिया कि इस एरिया है, ये एरिया है, तो हम लोग को जो जितना भी वर्क करना है इसी एरिया में तो करना है ना। तो हम लोग क्या कंट्रोल सर्वे करते हैं, इसी एरिया में वर्क करना है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे। जूलॉजिकल सर्वे क्या होता है, आइडेंटिफाई द जूलॉजिकल फीचर्स। जूलॉजिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है, टू आइडेंटिफाई द जूलॉजिकल फीचर्स। जूलॉजिकल फीचर्स क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ रॉक हो सकता है, लाइक टाइप्स ऑफ रॉक, क्या होता है, रॉक हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, सॉइल हो सकता है। ये सब किस में आ जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे। किस में आ जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे में आ जाएगा। और क्या यूज कर, मिलिट्री, जो हम लोग सर्वेइंग का कहाँ पे यूज करते हैं, मिलिट्री पर्पस से यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, मिलिट्री पर्पस से, डिफेंस पर्पस, इसको बोलिए डिफेंस पर्पस। दूसरा देखिए 5 नंबर में देखिए अब एक्रोनोलॉजिकल सर्वे। एक्रोनोलॉजिकल सर्वे इसका कहाँ पे, ओल्ड मोमेंट, कहाँ पे यूज करते हैं, ओल्ड मोमेंट को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से जब एक्सकवेशन होता है तो वहाँ पे देखते हैं पुरानी चीज़ों को मिलता है। फिर क्या बात करते हैं, टोपोग्राफी सर्वे। क्या बात करते हैं, टोपोग्राफी सर्वे। यहाँ पे क्या होता है, टू लोकेट द फीचर्स लाइक हिल, रिवर, फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे पाया जाता है हिल, और क्या होता है, रिवर, और क्या होता है, फॉरेस्ट। इन सब हम लोग समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे किस किस पर्पस से हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, एक क्विक रिमाइंड देख लीजिए, इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। दूसरा क्या, कंट्रोल सर्वे करते हैं। तीसरा जूलॉजिकल सर्वे करते हैं, मिलिट्री सर्वे करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, टोपोग्राफी सर्वे करते हैं। ये सब जितना भी मैं सर्वेइंग बता रहा हूँ ये आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पोर्शन से भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। बोल देगा जैसे मिलिट्री सर्विस किस पर्पस से हम लोग यूज करते हैं, तो ओल्ड मूवमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। मिलिट्री किसके लिए, सॉरी डिफेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए डिफेंस पर्पस के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोल देगा तो किसके लिए, ओल्ड मूवमेंट के लिए। कंट्रोल सर्वे बोल देगा तो किसके लिए, कंट्रोल दी कंट्रोल पॉइंट। समझ रहे हैं दोस्तों। तो
तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए एक नज़र और नोट कर लीजिए आप लोग दोस्तों।